स्टूडेंट्स यूआर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, आज आपका चैप्टर 3 शुरू होने जा रहा है, 3 शुरू होने जा रहा है। चैप्टर 3 में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानना है। तो बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम सिर्फ 2 लाइनों के खेल के बारे में जानते हैं। 2 लाइन ही होता है कोऑर्डिनेट में, और इस लाइन से रिलेटेड ही जितनी सारी जानकारी आप कोऑर्डिनेट के अंतर्गत लेंगे वो आपको हर जगह काम आएगा। तो आइए आप देखते हैं कि 2 लाइन का खेल कोऑर्डिनेट में कैसे होता है और किसको क्या कहते हैं। ये जानकारी आज का जो ये आपका क्लास है, इसको बड़े ध्यान से अगर देखेंगे तो अगले सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। आज पूरा जानकारी आपको मैं इस क्लास में दे रहा हूं। तो आइए देखिए, 2 तरह का लाइन हम जैसे एक लाइन हम खींच रहे हैं, एक इस तरह से जो हमारा लाइन होता है सीधा ऊपर से नीचे की ओर आता है, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। वर्टिकल, तो ए लाइन हो गया आपका, वर्टिकल हुआ। दूसरा लाइन इस तरह से गिरा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। तो ये 2 लाइन है और यही दोनों लाइन से आपका पूरा कोऑर्डिनेट बनेगा। कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे ऐसी दोनों लाइन से। अब देखिए बच्चे, अब क्या करते हैं कि ये जो दोनों लाइन है आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, एक दूसरे से हम कट कराते हैं। ये दोनों लाइन के बारे में आपने जाना कि इसको हम वर्टिकल कहेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे। अगर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को एक दूसरे से हम कट पर रखते हैं, इस तरह से क्रॉस कराते हैं, तो जहां कट होता है उसको 0 मानिए, और जहां कट हुआ, जहां इसको हम 0 लिखे और जो पॉइंट मिट करता है इसको हम ऑरिजिन कहते हैं। ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो और यहां देखिए, ये जो लाइन आपका बना है, 0 क्यों लिए? क्योंकि नंबर लाइन आप पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, बचपन से भी पढ़ते आए हैं। तो नंबर लाइन में जहां से 0 होता है, 0 से लेफ्ट साइड जो होता है वह नंबर नेगेटिव होता है, और राइट साइड जो होता है वह नंबर पॉजिटिव होता है। अब ये जो नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को हम एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम इस लाइन को हम x से सूचित करते हैं, और इधर x डैश मतलब 0 से इस साइड का पोर्शन, और ये आपका निगेटिव होगा, और 0 से इस साइड का पोर्शन जो हुआ वो x एक्सिस, ये एक्सिस है, ये चीज है ना। तो x एक्सिस में इधर ये आपका पॉजिटिव होगा, और इसको जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है x डैश और x है, इसको हम क्या कहेंगे? एब्सिसा। इसको एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। अब यहां भी आपने देखा, आपका जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का यहाँ जो ओरिजिन है, इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम y लिखते हैं, ठीक है। और y जो ऊपर जो होगा, ये सारा नंबर 0 से ऊपर पॉजिटिव होगा, और नीचे जो होगा वो सभी निगेटिव होगा। इसको हम y डैश से सूचित करते हैं, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं, इसका जो नाम है, ये y और y डैश को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। जैसे x और x डैश को एब्सिसा कहते हैं, उसी तरह से y और y डैश का नाम है, y डैश को ऑरिडेंट। ऑरिडेंट, y और y डैश को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस भी इसको कहते हैं, ठीक है। और ये पूरे जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। तो 3 चीज आपने देखा, एक तो ऑरिजिन जहां दोनों लाइन एक दूसरे से क्रॉस करता है, और x एक्सिस जो है वह आपका पूरा एब्सिसा के नाम से जाना जाता है, और y एक्सिस जो है ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज और देखिए कि अब इसमें एक एक यूनिट को, जैसे यहाँ हम नंबर लाइन में इसको 1 लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट मानते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ 0 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर इस समान दूरी पर ये 2 होगा, फिर यहाँ 3, 4, 5 एटसेट्रा। फिर उसी तरह से समान दूरी पर इधर -1, -2, -3, -4, -5, ये x एक्सिस का हुआ। y में इधर अगर चलेंगे तो यहाँ भी 1 यूनिट हुआ, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। फिर नीचे आपका जो जाएगा वो माइनस में होगा, तो इसको अगर हम 1 2
3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो अब आपने देखा कि इसमें इतना 3 चीज़ तो जाने, फिर ये भी चीज़ आप जान रहे हैं, पहले से ही जान रहे हैं। तो इतना सारा चीज़ को आपको हम बता रहे हैं और आगे आपको बताते हैं। आइए बच्चे, आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों लाइन हमारा है इसको 4 पार्ट में बांट रहा है, 4 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। तो ये 4 मतलब 4 चौथाई सबका है, इसलिए प्रत्येक पार्ट को क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। इसको जैसे दोनों जहाँ पॉजिटिव से एक्स एक्सिस और वाई का पॉजिटिव जहाँ मिलता है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट। इसको पहला क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। और इसको इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी के उल्टा, घड़ी की सुई इस तरह से चलती है और इसमें जो होता है कोऑर्डिनेट में जो क्वाड्रेंट घूमता है यह एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो इधर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर ये आपका हो जाएगा थर्ड, तीसरा, और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है, जहां कटा ओरिजिन हुआ, और ये ओरिजिन जो है एक दूसरे को इसको 4 पार्ट में बांटता है। तो पहला हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड और चौथा फोर्थ। अब इससे ही रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन होगा। तो अब जैसे देखिए कि यहाँ हमारा ये एक्स का पॉजिटिव है और वाई का पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। इसमें क्या होगा, और इसमें लिखने का भी तरीका है, जैसे मान लिया कि फर्स्ट को एक क्वाड्रेंट है जिसमें आपको 1 और 2 को सूचित करने के लिए कह रहा है कि इसमें दिखाइए कि 1 2 कहाँ होगा, ठीक है। तो अब एक जो पहला जो नंबर होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस का होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो वाई एक्सिस का होता है। तो आपको अब देखना होगा कि हमारा जो दिया हुआ एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो इधर आप देखिए यहाँ दोनों पॉजिटिव है, जब दोनों पॉजिटिव होगा तो इसका ये साइन इसमें आएगा, इसमें दोनों पॉजिटिव आएगा, एक्स भी इसका पॉजिटिव होगा और वाई भी इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स का अगर निगेटिव होगा और वाई का पॉजिटिव होगा तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स का निगेटिव और वाई का पॉजिटिव आएगा। चूंकि पहले एक्स का होता है और एक्स इधर निगेटिव है तो इसलिए इसमें आएगा। तीसरा है, इसमें देखिए थर्ड में है, यहाँ एक्स जो है आपका निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, एक्स भी आपका निगेटिव और वाई भी निगेटिव है, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंतर्गत वो आएगा, ठीक है। चौथा है कि एक्स आपका पॉजिटिव है और वाई आपका निगेटिव है, तो प्लस और माइनस इस तरह से चिन्ह वाले जो नंबर होंगे वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से नंबर इसके साइन के हिसाब से भी हमने इसमें सब कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा नंबर हमारा जाएगा, इस तरह से हम चिन्हित करना जान लिए। आप इस तरह से आप देख सकते हैं, आगे क्वेश्चन भी हल करेंगे तो इसी के आधार पर सारा प्रश्न आपका है। तो बच्चे, आज आपको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत जितना चीज़ बताया इसी से रिलेटेड सारी चीज़ की जानकारी आपको हासिल करनी है। तो अगला एक्सरसाइज मैं आपको शुरू करूंगा। अभी कोऑर्डिनेट की जानकारी मैंने दिया है, फिर अगले एक्सरसाइज में हम आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप सभी बच्चों को मेरी बहुत सारी शुभकामना।